चलो, अब यहाँ से देखते हैं हम लोग कि अगर हमें RHEL 9 के ऊपर में अगर से कोई इंस्टॉलेशन करना है अपाचे सर्वर का, वेब सर्वर का, तो हम किस तरीके से हम करेंगे, राइट। तो सिंपल कि अपाचे सर्वर अगर से देखा जाए तो अपाचे सर्वर एक वेब सर्वर है, और अगर हमें किसी भी वेबसाइट को अगर से होस्ट करना है तो हमें लिनक्स में अपाचे सर्वर की जरूरत पड़ती है। जिस तरीके से विंडोज में हम IIS सर्विस का यूज करते हैं अगर से किसी वेबसाइट को होस्ट करना है, उसी तरीके से अपाचे सर्विस होती है हमारे लिनक्स के लिए। वर्ल्ड वाइड अगर से देखा जाए तो हमारे पास में दो ही सर्वर्स आपको मिलेंगे जिसमें हम वेब होस्टिंग करते हैं। जिसमें से पहला होता है जिसको हम कहते हैं IIS वेब सर्वर, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं अपाचे वेब सर्वर। और ये दो ही सर्वर है जिसके थ्रू हम एक ऑपरेटिंग सॉरी हम एक वेब सर्वर जो है वो होस्ट कर सकते हैं और वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि हम अपाचे सर्विस जो है वो अगर से हम इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर किस तरीके से करेंगे, और किस तरीके से हम वेबसाइट होस्ट करेंगे हमारे RHEL 9 के ऊपर में। तो आगे कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं और लैब देखते हैं। इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये होगी कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि हमारा जो RHEL सर्वर है ये स्टैटिक IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, और नंबर टू रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा जो यम सर्वर है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए, राइट। तो चलो हमारे सर्वर पे चले जाते हैं, लिनक्स सर्वर के ऊपर में, और चेक करते हैं कि एग्जैक्टली हमारा जो भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है सबसे पहले वो चेक कर लेंगे कि वो प्रॉपरली है या नहीं है। अगर वो सारी चीजें प्रॉपरली हैं तो फिर आगे हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर से हम इफ कन्फिग करेंगे तो हमारा IP एड्रेसेस हमें दिखा रहा है 25.100 हमारा IP एड्रेसेस है। और यहाँ पर अगर से हम लिखेंगे यम रेपो लिस्ट, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारा यम जो है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि हमारा अपाचे सर्विस जो है वो हमें इंस्टॉलेशन करना है, तो उसके लिए हमारी कमांड्स क्या होगी। तो सिंपल फर्स्ट कमांड हमारी होगी, थोड़ा सा हम इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि कमांड विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाए। सो सिंपल कि यम -y इंस्टॉल HTTPD एंड स्टार मार्क। अब देखो वेब सर्वर अगर हमें इंस्टॉल करना है तो लिनक्स में जो वेब सर्वर इंस्टॉलेशन के लिए जो हम पैकेज यूज करते हैं उस पैकेज का जो नाम है वो है HTTPD। और इसीलिए हम लोग जो यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वो HTTPD हम इंस्टॉल कर रहे हैं, राइट। तो सिंपल HTTP हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, और यूज करने के बाद फिर आगे की हम प्रोसेस करते हैं। सो सिंपल कि एक जस्ट मिनट, माइक शायद स्टार्ट दिखा रहा है। ओके, सो सिंपल कि हमें ओके, सो सिंपल एंटर कर देंगे। कमांड हमारी जो है वो अपाचे इंस्टॉलेशन करने के लिए यम -y इंस्टॉल एंड HTTPD हमारा क्लिक कर देंगे यहाँ पर हम। और क्लिक करने के बाद में देखिए हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो गया है। ओके, राइट। तो देखिए इंस्टॉल्ड हो गया है हमारा अपाचे। अब हमें क्या करना है, अपाचे का सर्विस जो है उसको भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए हमारे पास में जो कमांड्स होती है सिस्टम CTL एंड रीस्टार्ट HTTPD एंटर कर देंगे, तो हमारी जो सर्विस है वो रिस्टार्ट हो जाएगी। अब हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो हमारा सर्विस पेज होता है वो कहाँ होता है। तो हमारा अभी अगर से मैं वेब पेज ऑन करके देखूं मेरे सर्वर का, तो डेफिनेटली मुझे क्या मिलेगा, मेरा जो डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जो डिफॉल्ट वेबसाइट होस्ट होती है जब भी हम अपाचे सर्विस इंस्टॉलेशन करते हैं, तो वो पेज मेरा डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हमारा जो वेब पेज है वो अप हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब तक कि हम ब्राउजर ऑन कर लेते हैं, एक्टिविटी में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए मेरे पास में ब्राउजर है, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं, राइट। सो सिंपल हमारा वेब ब्राउजर स्टार्ट करते हैं। वेब ब्राउजर स्टार्ट होने का है, और हमारा जो अपाचे सर्विस है ये हमारी इंस्टॉल हो गई है, राइट। सो देखिएगा कि हमारी जो अपाचे सर्विस है ये इंस्टॉल हो गया है।
लेकिन ब्राउजर स्टार्ट होने का है, थोड़ा सा वेट करेंगे हम। ओके, ब्राउजर भी स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि बाय डिफॉल्ट हमारा जो आईपी एड्रेस था वो क्या था, हमारा आईपी एड्रेस था 25.100। तो हम आईपी के थ्रू पहले हमारी वेब सर्विस जो है, वेबसाइट जो है, जो डिफॉल्ट वेबसाइट लॉन्च हुई है, उस चीज को हम क्या करेंगे, एक्सेस करके देख लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पर हम लिखेंगे http:// ओके, जस्ट ये, ओके, डबल स्लैश, और हमारा आईपी एड्रेस था 192.168.25.100। और देखिए हमारा वेबसाइट जो है वार्निंग दिखा रहा है। एडवांस में जाते हैं, वार्निंग, potential सर्विस रिस्क अहेड। ओके, नो इशू। गो टू रिकमेंडेड सेटिंग्स, चेक करते हैं कि कुछ रिस्क दिखा रहा है हमारे वेबसाइट्स पे, तो देखते हैं होस्ट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। नाम से भी आप, ओके, हमने डीएनएस यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया है ना, नाम से नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे डीएनएस प्रॉपरली इंस्टॉलेशन करते थे तो डेफिनेटली हमारी जो सर्विस है वो नाम से भी हम इसको एक्सेस कर पाते थे। लेकिन फिलहाल हमारे जो आईपी एड्रेसेस है उससे हमारी वेबसाइट जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए। राइट, तो देखिए कुछ इश्यूज आ रहा है यहाँ पर। तो वापस हम लोग ट्राई करते हैं कि क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है, या फिर हम अपनी वेबसाइट जो है वो होस्ट करके भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपल अगर देखा जाए तो हमारी जो वेब पेज होता है वो कहाँ पर मिलेगा आपको, विम में चले जाइए। विम में यानी करने स्लैश वीआर में चले जाइए, www में चले जाइए, HTML में चले जाइए, और यहाँ पर आपको index.html नाम का एक फोल्डर फाइल बनाना पड़ेगा। ओके, इंडेक्स, है ना, डॉट, ओके, इस RHEL9 में नहीं होती है HTML। तो इसमें हमें बनाना पड़ेगा, इसलिए हमें वो वेबसाइट जो हमने डिफॉल्ट वेबसाइट होस्ट करके देखी थी, एक्सेस करके देखी थी, उसमें पेज नहीं मिल रहा है उसको। तो सिंपल index.html नाम का हम एक पेज बना रहे हो, यहाँ पर हम कुछ चीजें लिख लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू एक्सेलर IT सर्विसेज नागपुर। ठीक है, ये हमने थोड़ा कंटेंट लिखा हुआ है, इसी को हम होस्ट करके देख लेते हैं। नाउ सेव कर देंगे इस चीज को, WQ हम करेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ी सी सर्विस जो है उसको रिस्टार्ट कर देनी है। तो systemctl रिस्टार्ट HTTP हम सर्विस डाल दी है। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ब्राउजर के थ्रू जो है हम वेब पेज को एक्सेस करके देखते हैं। थोड़ा सा रिस्टार्टिंग प्रोसेस में है हमारा सर्वर, तो जस्ट थोड़ा सा वेट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट के आसपास में। ठीक है, ये चीजें आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, जस्ट वेट। 1 मिनट के आसपास रहेगा हमारा जो सर्विस है उसको रिस्टार्ट किया है। देन देखिए स्टार्ट हो गया है। अब हम ब्राउजर में जाते हैं, और ब्राउजर में आने के बाद हम क्या करेंगे, वापस इस चीज को हम एक्सेस करके देख लेते हैं। सो HTTP S//HTTP://192.168.255.100। और हम देखिए अगेन सेम प्रॉब्लम्स आ रही है। वेट गाइस, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या इशू है। एक बार चेक करते हैं कि हमारी सर्विस जो है वो रन है या फिर नहीं है। तो सिस्टम सिस्टम CTL, है ना, और लिखेंगे हम HTTP स्टेटस अननोन कमांड HTTP सर्विस HTTP स्टेटस। ओके, हमारी सर्विस जो है वो रनिंग दिखा रही है ना, और डिसेबल्ड, प्रेजेंट डिसेबल्ड किया हुआ है हमारी सर्विस से। तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो कहाँ पर जाके देखेंगे, देखिए ये हमारा पाथ है ना, ये वाला जो पाथ है यहाँ से हमारा डिसेबल्ड जो है वो दिखा रहा है।
तो जस्ट थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं इसको। विम और क्लास यूएस आर LIB सिस्टम, LIB, ओके, क्लास सिस्टम, सिस्टम एंड हमारा है HTTPD सर्विस। इंटर करते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा डिसेबल्ड जो है वो किया हुआ है, कहाँ पर से किया हुआ है। ओके, थोड़ा सा चेक कर लेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, नोटिफाई, कंटिन्यू, सिग्नल मिक्स टू, कहीं से तो दिख नहीं रहा है। ओके, सारी सर्विसेज तो ऑन है, फिर भी एक्सेस नहीं दे रहा है। हाँ, आ गई, रिफ्रेश होने को टाइम लगा था उसने। तो देखिए वेबसाइट ऑन हो गई हमारी। और दूसरा अगर से हम यहाँ पर देखते हैं, HTTP:// और यहाँ पर हमारा SRV.Tata.com ये मेरे सर्वर का नाम। इंटर करते देखते इस नाम से वेबसाइट ओपन हो रही है, नॉट दिखा रहा है क्योंकि DNS कॉन्फ़िगर नहीं किया ना। DNS कॉन्फ़िगर करेंगे तभी तो होस्ट नेम को IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करेगा। बट IP के थ्रू अगर से देखा जाए तो देखिए हमारी वेबसाइट जो है वो प्रॉपरली रन हो रही है। हाँ, ये जो हमने कमांड्स डाली यहाँ पर SRV.Tata.com, इस नेम से भी आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपाचे इंस्टॉल कर रहे हो तो आप DNS पहले इंस्टॉल कर लीजिए। अगर DNS इंस्टॉल किया और बाद में अपाचे कर लेंगे तो आपको नाम से भी आपकी जो वेबसाइट है वो एक्सेस मिलेगी। क्लियर? तो सिंपल यहाँ पर मैंने आपको कमांड्स बताए हुए कि एग्जैक्टली किस तरीके की हमारी कमांड्स मिल जाएगी। तो देखिए हिस्टोरी, तो यहाँ पर आप जाओगे तो हमारी जो कमांड्स है वो कहाँ से हमने दी हुई है, यहाँ से। ठीक है, ये हमारी कमांड्स है जिसके थ्रू आप पहले इंस्टॉलेशन करेंगे, सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे, फिर एक फाइल बनाएंगे index.html, और उसके अंदर जो भी कंटेंट आपको कोडिंग वगैरह करना है वो कर दीजिएगा। सर्विस जो है उसको रिस्टार्ट कर दीजिएगा, स्टेटस चेक कर दीजिएगा, आपको बता। ठीक है, और ये सारी चीजें होने के बाद में जो भी चीजें आप करना चाहो कर सकते, राइट, कैंसिल हो जाएगा जो भी आप होस्टिंग कर रहे हो कोड। तो वो जो अपाचे सर्विस है वो आप कर देंगे। क्लियर? चलो, तो ये सारी चीजें करके देख लीजिए और उसके बाद फिर हम आगे दूसरी सर्विसेज जो है वो हमारी।